ये श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर वाराणसी का ये दृश्य देखें। और ये श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर वाराणसी ये गंगा नदी के तट पर सामने घाट पर स्थित है। इतना सुंदर दृश्य है कि गंगा कल कल बहती हुई जा रही है, सामने घाट का पुल है और इस गंगा तट के उस पार रामनगर का किला एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये सुंदर दृश्य हम लोगों को हृदय को मोहित कर रही है। सभी दर्शन का यहाँ पे जो सम्मान है, जो स्थान है, ये अपने आप में एक अनुपम है, एक अपने आप में एक मिसाल है। ये श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर वाराणसी के हम मुख्य द्वार पर हैं। इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। एक तरफ सामने घाट गंगा के तट पर, उस पार रामनगर का किला, उधर सामने घाट का पुल, और अब हम लोग इस विश्व दर्शन मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए, जिन YouTube व्यूअर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि वो मेहरबानी करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंचते रहें। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत स्थान है और ये अद्भुत मंदिर है विश्व दर्शन का मंदिर। ये भारत की अपनी एक सोच है, अपनी एक निराली सोच है। यहाँ की विचारधारा, सबको समाहित करने की विचारधारा, सारे दर्शन को अपने में समाहित करने की ये जो शक्ति है, ये भारत की विचारधारा में है। सामने ये भव्य मंदिर है, परम पूज्य स्वामी भगवानंद जी महाराज की समाधि स्थल है। ये परम पूज्य श्री स्वामी भगवानंद जी महाराज की ये समाधि स्थल है। आपको चित्रकूट अनुसुईया महाराज भी कहते हैं। ये भगवानानंद जी महाराज श्री श्री परमहंस, जिनको अनुसुईया जी महाराज चित्रकूट भी कहते हैं, ये पूरा शीशे का बना हुआ है और इतना सुंदर है। ये वो जगह है जहां से भारत के दर्शन का स्रोत बिंदु का केंद्र बन गया है। ये वो शक्ति बन गई है जहां से एक किरण भारत के सारे दिशाओं में जा रही है, एक विश्व सनातन विश्व दर्शन मंदिर का। आपकी आस्था अलग हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके दर्शन अलग हो सकते हैं, मगर सबके बावजूद हम आप मानव हैं। और इस विश्व दर्शन, इस मंदिर में आकर यह बोध होता है कि हम मानव है, ह्यूमन बीइंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मानव की गरिमा, मानव का सम्मान, मानव का विकास और अस्तित्व, ताकि इस दुनिया के अंदर सभी विचारधाराएं, सभी दर्शन, सभी धर्म का सम्मान है और सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब पुष्पित हो, पल्लवित हो और साथ ही साथ मानव गरिमा बनी रहे। ये हिमालय की चोटियों को सुने। राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। वाकई क्या इसी तरह का और भी मंदिर कहीं है? ऐसा मंदिर सनातन विश्व दर्शन मंदिर कुशीनगर जिले में स्थित है। पूज्य महाराज जी के द्वारा उसको स्थापित किया गया था करीब 1980 में। वो परम पूज्य स्वामी भगवानंद जी महाराज के गुरु जो हैं स्वामी परमानंद जी परमहंस जी के जन्मभूमि पे वह मंदिर स्थापित। अच्छा, वो पडरौना
जी जी। पटरौना। पटरौना पहले डिस्ट्रिक्ट था, अब कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट अब हो गया। कुशीनगर जिला। जी। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। अब आप यहाँ से दूसरे तक पर जाएंगे आपको। जी जी, कितनी शांति है, और ये शांति संदेश दे रही है विश्व दर्शन का। जो हिस्ट्री है उनके बारे में इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। जी, नीचे नाम भी लिखा है, अगर उसको दिखाना चाहें। हाँ जी जी जी, ये कंस को योग माया की भविष्यवाणी, कन्हैया द्वारा शाल धर्म की चोरी, मूर्ति का लीजिए, मूर्ति का जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आ नहीं रहा है मूर्ति का। ये सब भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ हैं। ये सब अच्छा, ये पूरी झांकी है। ये पूरी झांकी है, पूरी किस किस तरह से जो है घटनाएं घटी और किस तरह चीजें घटित हुई। दर्शन मंदिर इसका इसलिए नाम रखा ये गया है। ये जरथुरुष्ट हाँ दार्शनिक जरथुरुष्ट जी जी, ये जरथुरुष्ट दार्शनिक दस स्पोक जरथुरुष्टा, ये मुजस्समा है, ये उनको यहाँ स्थापित किया गया है। ये रूस के बहुत बड़े दार्शनिक टॉल्स्टॉय के दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। महावीर गांधी जी ने टॉल्स्टॉय को अपने 3 गुरु में से एक गुरु माना, और टॉल्स्टॉय से वो काफी प्रभावित थे। महावीर स्वामी जी हैं, जैन धर्म के जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी। ये श्री परमानंद परमहंस जी, जी, कुछ इनके बारे में बताएंगे? ये स्वामी भगवान जी महाराज के गुरु हैं। अच्छा हाँ, ये पूरे आश्रम के जो अनसुईया चित्रकूट के संस्थापक हैं आप। जी जी, भगवानंद जी स्वामी भगवानंद जी के ये गुरु जी हैं। जी जी जी, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, आर्य समाज की स्थापना किया। ये लॉत्सो है, चीन के बहुत ही महान दार्शनिक लॉत्से ताओ धर्म इन्होंने स्थापना किया, और इनको कई नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक तरह से लॉत्से का मतलब होता है सम्मानित गुरु। लॉत्से ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, और इनका दर्शन पूरा चीन से होते हुए पूरे एशिया तक, यूरोप तक फैला। लॉत्से कहते हैं कि एक चलती हुई चींटी ऊँघते बैल से ज्यादा काम करती है। ये शर्म पर उन्होंने कहा, लॉत्से ने, कि एक चलती हुई चींटी ऊँघते बैल से ज्यादा काम करती है। दुनिया की सबसे कोमल चीज, दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। ये लाओत्से का दर्शन है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा खुद पर पलटवार करती है। बीज में चीजों को देख लेना वही प्रतिभा होती है। ये लाओत्से का भी मुजस्समा यहाँ पे है, उनको भी यहाँ स्थापित किया गया है, और एक संदेश देने की कोशिश किया गया है विश्व दर्शन, विश्व के विचारधारा को। यहाँ हम संत कबीरदास जी को भी देखते हैं। संत कबीरदास जी भी यहाँ हैं।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है सभी दार्शनिकों और सभी विचारधाराओं को एक जगह उन दार्शनिकों को करना और यहाँ से एक संदेश देना विश्व को कि लोगों के दर्शन हैं, मगर सबका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मानव केंद्र बिंदु में है, मानव की गरिमा केंद्र बिंदु में है, मानव की स्वतंत्रता केंद्र बिंदु में है, और ये संदेश देने का प्रयास किया गया है। अब हम लोग दूसरे तक पे जा रहे हैं। ये देखिए झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, राजा हरिश्चंद्र एवं तारामती। महारानी दुर्गावती, तपस्विनी गौराबाई। इस स्थल पर सतियों का मूर्ति है। ये माता अनसुईया जी का मुख्य दरबार बनाया गया है। सती माता अनसुईया जी का मुख्य दरबार है ये जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तपस्या से बालक बनाया था, सीता जी को नारी धर्म का शिक्षा दिए थे, यही माता जी का स्थान यहाँ पे मुख्य बनाया गया है। इनका मुख्य स्थान अनसुईया चित्रकूट में है, वहाँ पे ये सब घटना घटित हुआ था। अच्छा। और इसमें पूरे सतियों का जो है, जो सती लोग हैं सबका इसमें मूर्ति। अच्छा, ये जो सती हुई है उन सती लोगों का जो है ये सरस्वती जी है, सरस्वती जी हैं, कन्याकुमारी हैं। ये सारे लोगों का यहाँ पे है। बहुत सुंदर। हिंदू धर्म के साथ साथ में मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सबकी मूर्तियां इसमें स्थापित है। जी जी, ये भक्तिमती मीराबाई, जो भक्ति रस है, बहुत सुंदर। दर्शन के लिए जिन्होंने पूरा इतिहास बनाया है और इनसे पीढ़ी आने वाली प्रेरित होगी, प्रेरणा बढ़िया। सिस्टर निवेदिता, ये सिस्टर निवेदिता, ये संत राबिया, जिसे राबिया बसरी के नाम से भी जाना जाता है, मरियम सदगुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी भगवानानंद जी महाराज के अंत प्रेरणा से श्रीमती संध्या श्रीवास्तवा, धर्मपत्नी श्री नवल किशोर श्रीवास्तवा, श्री राम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान खजूरी गोला वाराणसी के सौजन्य से महासती अनुसुईया मंदिर का ये निर्माण 12/10/2010 में हुआ और तब से शुरू हुआ और लगातार यहाँ पे चीजें। राजकुमार जी हैं जिनके नाम पे ये भारत देश पड़ा हुआ है। जी जी, शेर का दांत मिलते हुए राजकुमार भरत जी, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, रामकृष्ण परमहंस जी। बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। पूरे इतिहास को आपने और उन महापुरुषों को, उन सारे लोगों को एक जगह रखा, एक प्रेरणा का स्रोत आपने बनाया है ताकि यहाँ आए और लोग आकर भक्त सूरदास
श्री राधा स्वामी, जो भी मत है, मतांतर है, जो भी दर्शन है, भक्त एकनाथ जी, संत तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर। देखें रविंद्र संगीत, रविंद्रनाथ टैगोर की ये मूर्ति, महात्मा अफलातून, एक दर्शन, ये महात्मा अफलातून, एरिस्टोटिल, बाबा रामदेव जी, महात्मा गांधी जी भी यहाँ पे है, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी अप्पा जी, स्वामी विवेकानंद, बाल ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि, काली कंबली वाले, स्वामी प्रणवानंद, महर्षि अरविंद, इनका दर्शन विश्व में मशहूर है। ये सुकरात भी यहाँ पे है, सुकरात भी है, जिन्होंने जहर पी लिया मगर अपनी वहां के रोमन साम्राज्य से समझौता नहीं किया। ये मार्टिन लूथर किंग भी यहाँ पे हैं, महात्मा फ्रांसिस भी, श्री साईं बाबा, वाह भाई बहुत अच्छा, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट भी यहाँ पे है। एक प्रयास किया गया है सारे दर्शनों को, सारे दार्शनिक, सारे मत को, आस्थाओं को, धर्म के लोगों को, ये कन्फ्यूशस है जो चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशस, आप भी यहाँ विराजमान है, रसखान कवि भी है, ये सारे लोगों का यहाँ पे, ये शम्स तबरेज हैं जो बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे हैं, सुल्तान बुखारिया बुल्ला शाह भी यहाँ मौजूद हैं। हाँ, ये सारे लोग यहाँ पे हैं। एक बड़ा प्रयास है ये सनातन विश्व दर्शन मंदिर का निर्माण। ये भगवान के 2400 अवतार है ये। अच्छा, 2400 अवतार यहाँ पे दर्शाए गए हैं, सारे अवतारों को इस तरह दिखाई जी, इस तरह भगवान के 24 अवतार हैं। हाँ, ये पूरे 24 अवतार हैं जी, बिल्कुल एकदम। ये देखिए, ये पूरी गुफा बनी हुई है, ये देखें कितना सुंदर निर्माण है। ये दक्ष प्रज्ञा की प्रजापति, दक्ष दक्ष प्रजापति की पुत्री प्रज्ञा की पुत्री सती की मृत शरीर को लेकर शोक मग्न भगवान शंकर की तांडव लीला। और आगे ये बताएं जरा इस बारे में बताइए। बताएं। ये दक्ष प्रजापति की पुत्री की मृत शरीर को लेकर के भगवान शंकर तांडव लीला कर रहे हैं। उनकी पत्नी थी सती जी, तो उनका शरीर जो है गए थे जो है अपने पिताजी के यहाँ भंडारे में, तो वहाँ पे जो है इनका शंकर जी का बहुत ज्यादा अपमान होने लगा, तो उस बातों को वो सह ना सकी, इसके लिए हवन कुंड में कूद करके उन्होंने जो है अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो भगवान शंकर जो है बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आकर के उनकी शरीर को लेकर के पूरे तांडव कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। तो वही भगवान विष्णु आप जो देख रहे हैं, भगवान विष्णु को जो देख रहे हैं आप जी, तो वो भगवान विष्णु उनके शरीर को 51 भागों में अपने सुदर्शन चक्र से उसको 51 भागों में उन्होंने बांट दिया, और वो शरीर 51 भाग जो टुकड़ा जहां जहां पे गिरा वो शक्तिपीठों से, शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता। गुफा में ये आप देख रहे थे कैलाशपुरी है, चौथे फ्लोर पे। आप इधर से जाते हैं और इधर से आते हैं। गुफा का लीजिए। गुफा के अंदर भी दर्शन ही है। आइए अब हम लोग गुफा में आते हैं। संभल के चलना थोड़ा, आइए, अंधेरा अंदर।
आइए। गुफा है जी ये यहाँ पे आप दिखाइए, यहाँ पे भी दर्शन है, ये देख रहे हैं जो आप लोग। जी 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 आइए। आइए, सर बचा के आइए। ये गुफा है और यहाँ से आप दिखाइए, यहाँ से। यहाँ का परिकल्पना देखिए किस तरह से ये बनाया गया है। रुके रहिए। जी आइए चलिए। आराम से संभल के। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं अर्धनारीश्वर भगवान है, जी। शंकर जी का अर्धनारीश्वर भगवान। ये देखिए यहाँ पे काली जी हैं और शंकर भगवान हैं, तो दर्शन है यहाँ पे भी। आइए। आइए, सर बचा के आइए एकदम। आइए कैमरा मैन, देखिए यहाँ से दिखा दें पूरा, यहाँ से आइए। यहाँ से पूरा ये दिखा दें। देखिए, ये आइए फराज जी, पूरा आप मंदिर दिखा दीजिए, पूरा मंदिर वहाँ से, आइए। ऊपर का गुम्बद पूरा दूर से, आइए, आप भी आइए। दूर से पूरा गुम्बद दिखा दीजिए। फिर यहाँ ऊपर से भी रामनगर का किला दिखा दीजिए। और पीछे से लीजिए पूरा आएगा। वायर बड़ा है, चाहिए जी आइए, बहुत सुंदर। अब किधर? अब नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग। आइए, अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। एक अद्भुत सोच है, अद्भुत निर्माण है। यहाँ जिस तरह से मूर्तियों को बनाया गया है, गढ़ा गया है, उन्हें स्थापित किया गया है, उनके दर्शन की परिकल्पना की गई है, ये अपने आप में एक विश्व स्तरीय सोच, विश्व दर्शन और दुनिया को एक संदेश देने का प्रयास है। और बहुत ही अद्भुत प्रयास है कि हम सबके बावजूद मानव है, जिस तरह से किसी नदी के हजारों हजार घाट हो सकते हैं, उसी तरह से मानव के विचार भी हजारों हजार हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, अनगिनत दर्शन हो सकते हैं, मगर सबके बावजूद ये पूरी दुनिया में जो भी मानव है वो सब मानव है। उसका डीएनए है, वो एक ह्यूमन रेस है, ह्यूमन बीइंग है। और यह ह्यूमन बीइंग इस बात का अगर बोध कर ले कि जिस तरह से अनगिनत घाट हैं नदी के, उसी तरह अनगिनत विचार है, दर्शन है, धर्म है, मगर उनका मूल उद्देश्य क्या है? उनका मूल उद्देश्य यह है कि वो इस बात का बोध कराएं संजय जी कि आप मानव हैं, ह्यूमन रेस है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये आपका कर्तव्य बनता है कि सभी दर्शनों का, विचारधाराओं का सम्मान करते हुए आदर आगे बढ़ाएं और इस अर्थ प्लेनेट को मनुष्य के लिए रहने योग्य, उपयोगी बनाएं, ताकि ये अर्थ प्लेनेट जिस मकसद से बना है उसका पृथ्वी, प्यार से भरी हुई पृथ्वी हम चाहते हैं। एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसा समाज जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, इंसानियत हो, बराबरी हो, भाईचारगी हो, एक ऐसी पृथ्वी हम चाहते हैं। और शायद यही सोच लेकर इस सनातन विश्व दर्शन मंदिर का निर्माण किया गया है। संजय जी, ये वाकई
अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है। ये सोचने के बाद संजय, हम चाहते हैं कि ये जो विभिन्न धर्मों, संस्कृति, दर्शन का जो आपने देखा, इस पे हमारे YouTube व्यूवर्स को के लिए 2 शब्द आप भी कुछ करें। देखिए, हमको जहाँ तक लगता है ये सचमुच एक विश्व दर्शन है और यहाँ आना चाहिए। ये जो लाओत्से हैं, कन्फ्यूशियस हैं, हाँ, रसखान हैं, कबीरदास जी थे, और ये तमाम जो मूर्तियाँ हैं यहाँ, ये खाली मूर्ति नहीं है, एक एक दर्शन है, एक एक विचार है, और इसको हम लोग पढ़े, जाने, और फिर हम अपना जो जीवन है उसको हम सुधारें। यही इस मंदिर का, इस विश्व संदेश है। सनातन मंदिर का यही संदेश होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, बहुत आप अच्छा। महाराष्ट्र से आए हैं, मैंने बम्बई के हैं, और इन्हीं से मेरा बातचीत हुआ उस दिन, जी, जी, और जी। हमने बोला कि हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया हम लोगों को। श्री सनातन विश्व दर्शन मंदिर वाराणसी का आज हम लोगों ने दर्शन किया और इसको देखा, वाकई बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत बड़ी, बहुत व्यापक, बहुत ही मानवीय सोच है।